फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टाफ सिंथेसिस को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन को कि स्टाफ सिंथेसिस क्या होता है। तो स्टाफ सिंथेसिस क्या होता है? यह क्विनोलिन सिंथेसिस का एक मेथड होता है। कौन सा? स्टाफ सिंथेसिस। इसे ये क्या किया जाता है? क्विनोलिन सिंथेसिस का एक मेथड होता है। इसके पहले हम लोगों ने डोबनर मिलर सिंथेसिस को भी अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, ताकि ये उससे ही रिलेटेड है। ये एक दूसरे में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। स्टाफ सिंथेसिस एंड डोबनर मिलर सिंथेसिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है किस प्रकार से होता है। इसको तो जनरली आप लोग पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि मोस्ट एमपी होता है, और इसके सिंथेसिस को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है? ग्लिसरॉल के निर्जलीकरण से क्या किया जाता है? एक्रोलीन बनता है। निर्जलीकरण इट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर वाटर का रिमूवल होना। ठीक है, ये कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंट में होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर 2 वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर CH2 है, CH2 है। यहाँ पर के एक OH यहाँ पर से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ये CH होगा यहाँ पर है, और ये OH यहाँ पर से रिमूवल होगा और यहाँ पर CHO प्रेजेंट है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर से रिमूव हो जाता है। तो हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है? एक्रोलीन प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग एक्रोलीन को हम लोग इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन में हम लोग फर्स्ट इसमें नंबरिंग करेंगे, CH सेकेंड होगा, फिर यहाँ पर थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं। इसमें सेकंड बात करते हैं, इसमें क्या होता है? एक्रोलीन की 1/4 पोजीशन पर क्या होता है? एनिलीन का यहाँ पर योग हो जाता है। इट मीन्स ऐड हो जाता है। योग होना इट मीन्स ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रोलीन क्यों होता है? ये हम लोग का क्या होता है? एक्रोलीन होता है, जिसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? इसकी रिएक्शन को देख के आए हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का एनिलीन होता है। जब इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर से क्या बन जाता है हम लोग का? इस प्रकार से NH होता है यहाँ पर से, और CH2। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर दिए गए हैं 4 3 2 1। तो यहाँ पर से आ करके ये अटैच हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है? 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बन जाता है। क्या बनता है ये? 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बन जाता है। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है हम लोग का उसके बाद में? ठीक है, ये तो हम लोग का प्राप्त हो गया। ये हम लोग का क्या है? 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन है। उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। क्या लेते हैं? 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन लेते हैं, जो कि बना हुआ है। उसका क्या करवाते हैं हम लोग? C होता है पार्श्व श्रृंखला चेन या आर्थो हाइड्रोजन के साथ क्या करवाते हैं? कंडेंसेशन हो जाता है। तो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनता है, जिसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है? क्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का? इस प्रकार से रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंट में? वाटर के प्रेजेंट में, और कंसंट्रेशन H2SO4 होता है। जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में, तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ पर से हम लोग का साइक्लिजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? साइक्लिजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है हम लोग का? NH होता है। NH होता है CH2 से आकर के ये ऐड होता है। फिर क्या होता है? यहाँ पर CH लगा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, और CH ग्रुप यहाँ पर से आ जाता है, और H2O का यहाँ पर से रिमूवल हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे साइक्लिजेशन करवाते हैं यहाँ पर से, तब जाके हम लोग का क्या बन जाता है? क्विनोलिन बन जाता है। साइक्लिजेशन किस प्रकार से करवाते हैं यहाँ पर से, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर CH होता है, ये CH ग्रुप है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। CH यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। CH2
CH2, ठीक है। तो यहाँ पर से साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है हम लोग का, यहाँ पर से एक रिंग यहाँ पर से ऐसे करके जब इसमें ट्रांसफ़र होगा, एक इसमें ट्रांसफ़र होगा, तो हम लोग को डबल बॉन्ड यहाँ पर से आ करके N के सामने में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन से यहाँ पर से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा और ये CH2 ग्रुप हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है ये, और ये CH, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये CH। तो इस प्रकार से हम लोग का क्विनोलिन का जो है हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर से क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस को देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग इसे देख लेना, यहाँ पर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये तो क्विनोलिन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, क्विनोलिन का एक सिंथेसिस होता है। इसमें क्या किया जाता है, निम्नांकित पदार्थों के मिश्रण को गर्म किया जाता है। कौन कौन से पदार्थ लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं और क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं और फेरस सल्फेट लेते हैं। अब सिंथेसिस जो देखे हैं हम लोग अच्छे से उसके प्रोसेस को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आ जाए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, यह स्ट्रक्चर किसका होता है, ये स्ट्रक्चर हम लोग का ये होता है, ठीक है। ये हम लोग का 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन होता है। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब जाके हम लोग को क्विनोलिन प्राप्त होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सिंथेसिस रिएक्शन तो हम लोग का जो मैकेनिज्म देखे हैं ये वही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्रोलीन जो होता है जो कि 1,2 पोजिशन में क्या होता है, एनिलीन का योग होने पर ये हम लोग का एक्रोलीन होता है, ठीक है। अब एक्रोलीन का हम लोग एनिलीन के साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो इसी को हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फिर से। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 और वाटर को मिलाए हैं तब जाके हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर वाटर का यहाँ पर रिमूवल हो जाता है जो कि आप लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पर ये इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और इसको हम लोग साइक्लाइजेशन करवाते हैं तब जाके हम लोग को क्विनोलिन प्राप्त होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग अच्छे से जब लिखने के तौर पे नोट्स में देख लेते हैं ताकि आप लोग को वो नोट्स से आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्टेंट जो होता है एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है जो कि हम लोग देखे थे, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर था जो कि एनिलीन था, हम लोग देखे थे, ठीक है। उस पर एक क्या होता है, CH2 ग्रुप जुड़ा होता है। साथ में क्या होता है, कंसंट्रेशन H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। और क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन भी होता है जो कि इसके यूज में हेल्पफुल होता है। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन प्रोसेस किस प्रकार से हुआ उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे कि एनिलीन के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। फिर एक वाटर का हम लोग रिमूवल कर देते, फर्स्ट स्टेप में किए थे। फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो गया, वहाँ पर से एक वाटर का रिमूवल हो गया। तब जाके हम लोग को साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का साइक्लाइज करवा के क्या बना लेते हैं हम लोग, क्विनोलिन बन जाता है, ठीक है। जो कि हम लोग का फाइनली प्रोडक्ट में क्या बना था, क्विनोलिन बन गया था, ठीक है। अब देखेंगे फाइनली प्रोडक्ट में क्या हुआ था, क्विनोलिन यह एक क्या होता है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक सिस्टम होता है जो कि हम लोग देखे थे। एक बेंजीन रिंग प्लस एक पिरिडीन रिंग जुड़े होते हैं। रिएक्शन को अब हम लोग समराइज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई एमीन या NaCH3 कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन होता है और अंत में साइक्लाइजेशन के क्या बन जाता है, हम लोग का क्विनोलिन बन जाता है, ठीक है। इस टॉप सिंथेसिस को हम लोग अच्छे से देख लिए। आई होप रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिएक्शन सिंथेसिस यही समझना हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी थ्योरिकल बेस को तो हम लोग इजीली से अपने नोट्स में अगर सिंथेसिस रिएक्शन को समझ गए तो उसी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।